Hi guys, welcome back to our YouTube channel Career Engines. So guys, in this video we have covered some tips for class 12 students जो अभी 11th कंप्लीट करके 12th में आ रहे हैं. तो यार वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड हमें पूरा पक्का यकीन है इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना. राइट तो पहला पॉइंट है यार दैट इट्स नेवर टू लेट एंड आई थिंक दिस पॉइंट ब्रिंग्स अ सेंस ऑफ मोटिवेशन. जितने भी 12th क्लास के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि 70 to 80% जनता, इनफैक्ट मोर देन दैट, जो इंस्टीट्यूट जाती है वो अपना यार क्लास 11th में ना बहुत टाइम वेस्ट कर देती है एंड बाय द टाइम दे रीच 12th दे स्टार्ट रियलाइजिंग इट. तो मैंने एक चीज़ जो जेई की जर्नी में सीखी थी दैट देर आर टू वेज टू एक्सेल इन अ कॉम्पिटिशन. वन इज थ्रू हार्ड वर्क. ठीक है, आप बहुत मेहनत करते हो. राइट, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो दिन में 14-14 घंटे पढ़ते थे राइट फ्रॉम क्लास 11th एंड दे हैव रीच्ड वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, चाहे वो IITs हो गए, NITs हो गए, बिट्स वगैरह, ऑल टॉप इंस्टीट्यूट्स. दूसरा होता है यार स्मार्ट वर्क. ठीक है, वो बच्चे यार जिन्होंने उतनी मेहनत नहीं की थी बट दे फोकस्ड ऑन द राइट टॉपिक्स एंड दे डिड रियली गुड. तो जो ये 12th क्लास का बच्चा है जिसने 11th में मेहनत नहीं की थी, डेफिनेटली वो हार्ड वर्क में तो उस बच्चे को बीट तो कर नहीं सकता जिसने रेगुलर पढ़ाई की थी, बट वो स्मार्ट वर्क में फिर भी एक साल में बहुत कुछ अचीव कर सकता है एंट्रेंस में. राइट, तो स्मार्ट वर्क होता क्या है? उन पॉइंट्स को पकड़ो यार जहां पर आप अपना टाइम दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम इज लेस, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी निकलेगी. साथ ही साथ सेकंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मैंने क्लास 11th बर्बाद कर दी. तो उससे क्या होगा कि यू विल फाइंड आउट रीजंस कि ठीक है मैंने यार पबजी खेली थी, या फिर मैं सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव था, या फिर कोई रिलेशनशिप हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ थी जहां पर टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया था. राइट, सो दिस थिंग विल बेसिकली पुट फॉरवर्ड कि हाँ मतलब अब इस चीज़ में यार दोबारा से क्लास 12th में मैंने टाइम नहीं डालना. राइट, सो ऑल इज नॉट लॉस्ट, बल्कि कॉम्पिटिशन अभी स्टार्ट हुआ है. ठीक है, तो अगर 11th टाइम वेस्ट में निकाल दी कोई बात नहीं, 12th में यू कैन स्टिल डू वेरी 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 गुड. सो गाइस, स्कूल या जेई किसको कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो यार देखो, मैं आपको सिनेरियो बताता हूँ. 12th में आगे बेटा, बोर्ड्स आ रहे, बोर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दो, ये ऐसा घर वाले कहते हैं. 12th आगे बेटा, जेई को एक ही साल बचा, जेई पे ध्यान दो, ऐसा इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं. अब आप सुनिए हम क्या कहते हैं. हम कहते हैं कि यार प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको. जैसे अभी आपके पास कोई मतलब स्कूल का कोई इशू नहीं है क्योंकि सब घर पे है, कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी, वो अटेंड करते रहो साथ साथ. एंड साथ साथ यार अभी 100% जेई पे डालो, अपना जितना डाल सकते हो मैक्सिमम जेई के लिए तैयार करो. लेकिन यार जब प्री बोर्ड्स आएंगे तो स्कूल के लिए भी पढ़ लेना थोड़ा. 1 वीक पहले स्कूल के लिए भी पढ़ना स्टार्ट कर देना एटलीस्ट. तो उससे होगा क्या यार, आप अपनी टीचर की गुड बुक्स में रहोगे तो यार आपको आगे प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल्स में ईजी रहेगा थोड़ा. टीचर काफ़ी हेल्प कर देती है. तो यार इसमें ध्यान रखना, आपको अपने हिसाब से प्रायोरिटी देनी है, तो वो सब आप देख लेना. ओके गाइस. तो अगला पॉइंट आता है यार दैट इज लिमिटेड मटेरियल या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज. तो अगर मैं एक छोटी सी केस स्टडी लूँ, ठीक है, अगर अपना केस में लेके आऊँ, तो 11th की स्टार्टिंग में यार जोश जोश में, ठीक है, मोटिवेशन के सेंस में, तो मैंने कुछ तिरट नगर गया, कुछ मैंने रेफरेंस बुक्स खरीदी. और सपोज फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, BM शर्मा भी खरीद ली. ठीक है, साथ ही साथ आपकी HC वर्मा खरीदी बोर्ड्स के लिए, या CBSE के लिए आपकी SL लोडा खरीदी एंड सो ऑन. फिर जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो 11th की स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके इंस्टीट्यूट वाले ना यार आप पे ज़्यादा फोर्स नहीं डालते, ज़्यादा बर्डन नहीं करते. तो उससे क्या होता है कि दे विल टीच यू टॉपिक्स वेरी स्लोली, तो टाइम बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है. तो फॉर एग्जाम्पल यार रोटेशन से पहले वाले जितने भी टॉपिक्स थे, 3 4 5 चैप्टर से, उन पर काफ़ी कम टाइम डालते हैं. तो उसमें आपको यू गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर सेल्फ स्टडी, तो उसमें आप ज़्यादा क्वेश्चन निकाल पाते हो. राइट, तो मैंने यार एट एवरेज हर एक चैप्टर के लिए लगभग 500 to 600 क्वेश्चन सॉल्व किए. ठीक है, सारी रेफरेंस बुक सॉल्व की. मेरे को याद है मैकेनिक्स 1 मैंने ऑलमोस्ट पूरी ही, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 ऑलमोस्ट पूरी ही सॉल्व की थी BM शर्मा की. बट धीरे धीरे करके आफ्टर रोटेशन, ठीक है, ग्रेविटेशन आया, ग्रेविटेशन का लिक्विड्स, फिर सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, SHM वेव्स, ऐसे करके जब चैप्टर्स बढ़ते गए आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार कहानी ऐसे नहीं चल सकती. राइट, मैं एक चैप्टर को इतना टाइम नहीं दे सकता. तो फिर क्या करें? देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि आपको यार क्वेश्चंस को लिमिट करना पड़ेगा. लिमिटेशन इज नॉट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल, क्योंकि मार्केट में यार बहुत मटीरियल है. लिमिटेशन इज बेसिकली द टाइम दैट यू हैव इन योर हैंड्स. तो टाइम को देखते हुए यार अगर आप हर एक चैप्टर में लगभग 200 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे, दैट इज मोर देन इनफ. और ठीक है, इस 2 क्वेश्चंस में यार एक चीज है कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल सॉल्व करना ही करना है. तो जो बाकी कुछ ये क्वेश्चंस बच जाएंगे, यू फॉलो ओनली 1 रेफरेंस बुक. ठीक है, ऐसे फिजिक्स है तो BM शर्मा इज मोर देन इनफ, मैथ्स है तो जी दीवानी इज मोर देन इनफ. आप एक ही रेफरेंस बुक को फॉलो करो और अपने क्वेश्चंस को लिमिट कर दो, और जब रिवीजन पे आओगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से कर देना. राइट, तो ऐसे करके यार यू कैन डेफिनेटली लिमिट द मटेरियल एंड लिमिट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. So guys, this is very important point to discuss, distractions.
आज की डेट में यार सब लोग पबजी खेल रहे हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे सबको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। और कोई काम नहीं है क्या तुम लोगों को? यार पढ़ाई करो, अभी के टाइम पे तुम्हारा पढ़ने का टाइम है। इन सब चीज़ों का भी यार बाद में कॉलेज में बहुत टाइम मिलता है ये सब करने को, तो वो सब बाद में करना। एंड पबजी तो यार स्पेशली पबजी का तो बहुत केसेस सुनने में आते हैं कि बहुत लोगों को पबजी की लत लग जाती है। तो यार पबजी पे थोड़ा ध्यान रखना। पबजी अगर आप अभी 2 घंटा खेलते हो तो उसको 1 घंटा करो, 1 घंटा खेलते हो तो आधा घंटा करो, ऐसे धीरे धीरे करके आपको ख़त्म करनी है। एंड यार ये सब सोशल मीडिया, पबजी वगैरह आपको टेम्प्रेरी हैप्पीनेस देती है। अगर आप अपनी जो आपने टू डू लिस्ट बनाई होगी उसको अगर आप कंप्लीट करके सोते हो ना, जो रात में नींद आती है ना, बाय गॉड मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी नींद आती है। तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे। सोशल मीडिया से सोशल डिस्टेंसिंग कर लेनी है अभी आपको, जैसे कोरोना चल रहा है ना, सोशल मीडिया से भी सोशल डिस्टेंसिंग कर लो अभी। तो सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, फॉलोअर्स के पीछे मत भागो, बाद में सब कर लेना। और टिकटॉक ऐसे बनानी नहीं है, टिकटॉक ले लेके ले ऐसे टिकटॉक नहीं बनानी है अभी, बाद में करना जब कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा अभी अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। सो गाइस, आप पहले भी टाइम वेस्ट कर चुके हो और आप अभी भी सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हो टाइम, तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। मैं भी पहले ऐसे ही करता था, तो मैंने भी अभी काफ़ी टाइम से ये सब बंद कर रखा है, सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए। तो इससे काफ़ी काफ़ी टाइम वेस्ट कम होता है, क्योंकि हमारा फ़ोन बजता है हम उठा लेते हैं। तो ये इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना अपनी जेई की जर्नी में। ओके। राइट। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने डिस्कस करने हैं अभी एंड दैट इज शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग को यार मैं 2 पॉइंट से डिवाइड कर सकता हूँ। वन इज डेली शेड्यूल, जो आप हर दिन में यार एक टारगेट बना के चलोगे कि दिस राइट मेरे को ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। और एक होता है यार मंथली शेड्यूल। तो मैंने जब स्टार्ट की थी 12th में अपनी रिवीजन की साइकिल स्टार्ट की थी, ठीक है, 11th रिवाइज करना, साथ ही 12th को करना, फिर 12th को फर्दर रिवाइज करना। तो मैंने शेड्यूलिंग सिर्फ डेली की, ठीक है, मैं आज 2 चैप्टर्स करूंगा या कल इतने करूंगा। पर लेटर आई रियलाइज कि उसमें यार फॉल्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें स्कूल का ही पढ़ना है, ठीक है, स्कूल के भी एग्जाम्स आएंगे, स्कूल के एग्जाम में नंबर नहीं आए तो फिर ऑब्वियसली मतलब स्कूल वाले प्रेशर तो डालेंगे ही, ठीक है। तो फिर यू हैव टू हैंडल अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। तो ऐसा हो सकता है यार अगर मैंने डेली का कोई टारगेट बनाया हो, ठीक है, वो कंप्लीट ना हो पाए। सो व्हाट अ मंथली जो आपका एक शेड्यूलिंग होती है, इट एक्ट्स एज ए बैकअप प्लान, ठीक है। तो आप यार एक डेली शेड्यूल बनाओ कि ठीक है मेरे को इस डेली करके सपोज फर्स्ट दिन मेरे को ये 2 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है, बाकी करके ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, और एज सच करके आप 2 चैप्टर्स करके या 1 चैप्टर्स करके आप डिवाइड करो। और साथ ही यार एक मंथ में ना इसको ऐसे 27-28 डेज का बनाओ, और लास्ट में यार 1-2 दिन ना बैकअप डेज रखो। वाई? बिकॉज अगर वो 27-28 डेज में यार एक टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, तो रादर देन उसको यार आगे लेके जाना और हर एक टॉपिक को आगे करने से अच्छा है कि आप उसको वहीं छोड़ दो और हर एक डेली टारगेट को कंप्लीट करो, सो दैट इन द लास्ट 2-3 डेज यू कैन कवर दोज टॉपिक्स जो बीच में रह गए थे। तो ऐसी शेड्यूलिंग करोगे तो डेफिनेटली आप यार ऑन टाइम सिलेबस भी कंप्लीट कर पाओगे, साथ ही साथ रिवीजन भी कर लोगे। तो शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे को आज भी याद है यार, हमारे एक इंस्टीट्यूट के टीचर थे, उन्होंने कहा था कि आप पढ़ाई बेशक कितनी भी कर लो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिवीजन, ठीक है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करके जाओगे तो इतनी चीजें पढ़ चुके हो, ऑब्वियसली आप सारी चीजें याद नहीं रख पाओगे। तो अगर रिवीजन को लेके चलोगे, साथ ही साथ 12th भी पढ़नी है, सब कुछ एक साथ करना है, तो शेड्यूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन शेड्यूलिंग यू हैव टू फॉलो 2 थिंग्स, एक तो यार डेली शेड्यूल और दूसरा मंथली शेड्यूल। तो गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी, कि आजकल आप लोग रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। रिजल्ट्स पे अभी फोकस करने का टाइम नहीं है। अभी आप फोकस करो प्रोसेस पे, एक्शन लेने पे बिलीव करो। रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे, सोचोगे मेरे जेई मेन में इतने नंबर आ जाएंगे, मुझे फलाना कॉलेज मिल जाएगा, फलाने कॉलेज में जाके मैं फलाने काम करूँगा, तो इस सब सोचने में आप पूरा दिन बर्बाद कर देते हो। मेरे साथ भी ये हो चुका है। तो ये सब काम बिल्कुल मत करना, ये मेरी स्ट्रेट एडवाइस है कि इससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। एंड यार अगर आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं अभी, तो यार ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके जैसे हज़ारों बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपके बुरे आ रहे हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टीचर से कांटेक्ट करो, टीचर से पूछो कि क्या गलती हो रही है, खुद पेपर में एनालाइज करो। और यार एग्ज़ाम बाय एग्ज़ाम खुद को इम्प्रूव करते रहो यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो तो आप अपने को अभी सेफ मान सकते हो। आप प्रोसेस पे फोकस करो, आप एक्शन लो। आपको ये आ रहा है कि आपको अब जैसे हमने गाइड कर दिया पूरा, तो आप सीधा जाके एक्शन लो, अभी पढ़ने बैठो जाके। एंड यार आपको कोई भी दिक्कत आती है हमसे, तो हमारा इंस्टाग्राम यूज़र नेम यहीं कहीं आ जाएगा, वहाँ जाके फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हो। एंड नीचे कमेंट्स में लिख दो यार, नहीं तो हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ईमेल पे लिख दो। हम आपको सपोर्ट करने के लिए यार पूरा होल हार्टेडली तैयार है, आप सपोर्ट लेने वाले बनो। राइट। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो डू हिट द लाइक बटन, और यार इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि वी आर गोइंग टू कम विद रियली अमेजिंग कंटेंट इस चैनल पर। साथ ही साथ यार वी आर गोइंग टू फोकस लॉट मोर ऑन जेई फॉर द नेक्स्ट, ठीक है, जो जितना भी 2-3 महीने फॉर दोज पीपल जो इस जेई देने वाले हैं इस साल, साथ ही साथ 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए भी। राइट, तो वीडियोस बहुत आने वाली हैं यार, एंड डू कंसिडर अस फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल, ठीक है।
और साथ ही साथ यार इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी उसके बारे में बता सकते हो. विल फॉलो इट अप. और किसी भी टॉपिक पे यार इफ़ यू वांट अस टू मेक अ यूट्यूब वीडियो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर दो. टिल देन गाइज हैव अ नाइस टाइम. सी या.